औरत दरअसल एक अजीब और खौफनाक जीव थी जिसे लोग चर्बी चुड़ैल कहते थे। उसका काम था इंसानों की चर्बी खाना। बस एक हल्की सांस से ही वो किसी को 50 किलो तक दुबला कर देती थी। उसने एक स्विमिंग सेंटर खोल रखा था जहां हजारों लोग पतला होने की चाह में आते थे। इसी बीच एक 500 किलो का आदमी जिसने हाल ही में बड़ा पेट प्रतियोगिता जीती थी, हॉट डॉग खाने बैठा ही था कि अचानक उसके पीछे काली परछाई मंडराई। अगले ही पल उसका शरीर किसी चीज से चिपक गया और वो गुब्बारे की तरह पिचकने लगा। कुछ ही सेकंड में उसका 500 किलो का शरीर सिकुड़कर सिर्फ 70 किलो की सूखी लाश बन गया। यह अजीब मौत देखकर शैतान पकड़ने वाले भाई दीपक और समर तुरंत वहां पहुंचे। जांच में पता चला कि उस आदमी के सारे अंग फट चुके थे, जैसे किसी ताकतवर वैक्यूम ने उसे अंदर से चूस लिया हो। इसी दौरान जिम में एक मोटी लड़की पसीना बहा रही थी। शादी नजदीक थी लेकिन वजन कम होने की बजाय 1 किलो और बढ़ गया था। उसने ठान लिया कि मेहनत जारी रखेगी, मगर तभी काली परछाई ने उसे गिरा दिया। उसके पेट पर कुछ सरका और अचानक कोई चीज उसके अंदर चली गई। लड़की ने सुअर जैसी चीख मारी और देखते ही देखते 180 किलो से 70 किलो पर आ गई। दीपक और समर ने देखा कि उसके पेट पर लाल निशान था, जैसे वैक्यूम कप से पड़ा हो। अब साफ था कि कोई खास तौर पर मोटे लोगों को निशाना बना रहा है। तभी जिम की मालकिन आई और घमंडी लहजे में बोली कि लड़की की मौत उसकी गलती नहीं, वो तो बस एक्स्ट्रा टाइम एक्सरसाइज कर रही थी। लेकिन समर ने गौर किया कि उस औरत के शरीर पर भी वैसा ही लाल निशान था। सवाल उठा कि वो क्यों नहीं मरी। पूछताछ में मालकिन ने बताया कि यह निशान उसे एक स्विमिंग सेंटर की वैक्यूम थेरेपी से मिला था। वहां दावा किया जाता था कि बिना डाइट और बिना एक्सरसाइज हर दिन 10 किलो वजन कम हो सकता है। दीपक और समर ने वहां नौकरी करने का फैसला किया। समर को ट्रेनर और दीपक को किचन का काम मिला। उन्होंने देखा कि थेरेपी लेने वाले सभी लोगों के शरीर पर वही लाल निशान था। एक दिन दीपक ने किचन में रखी पुडिंग खा ली जो सेंटर के मालिक के भाई ने लाई थी। उसमें नशीला पदार्थ मिला था। दीपक चक्कर खाकर गिरने लगा, लेकिन समर ने समय रहते बचा लिया। तभी चुड़ैल का पति उनके बारे में सब जानकारी निकाल लाया और समझ गया कि ये दोनों शिकारी हैं। राज खुल चुका था। सबूत मिटाने के लिए चुड़ैल ने पुराने फैट का स्टॉक फेंकना शुरू किया, लेकिन जब उसने एक बाल्टी खोली तो गंध इतनी लुभावनी थी कि वो खुद उसे खाने लगी। दीपक ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। पूछने पर चुड़ैल ने मर्डर से इनकार किया। उसने कहा कि वो किसी को मारती नहीं, बस थोड़ी चर्बी लेकर खुद खाती है और लोगों को पतला कर देती है। लेकिन जब असली हत्यारे का नाम पूछा तो वो चुप हो गई। इस बीच उसका पति समर के पास आया और बताया कि हत्यारा उसका भाई है जो बिना सोचे मोटे लोगों की हत्या कर रहा था। दोनों में झगड़ा हुआ और भाई ने पति की हत्या कर दी। पत्नी को जब सच्चाई पता चली तो उसने भाई के खिलाफ गवाही देने की ठान ली। उसने दीपक और समर को उसकी लोकेशन और कमजोरी बताई। उसके घुटने की हड्डी। दोनों भाई बेसमेंट पहुंचे। वहां हर जगह चर्बी और ताजा लाशें पड़ी थीं। तभी हत्यारा समर पर टूट पड़ा। समर ने उसे मुक्का मारा, लेकिन चर्बी खाकर उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। तभी दीपक ने उसके घुटने पर वार किया और वो तुरंत ढेर हो गया। आखिर में सारा दोष भाई पर आया और सेंटर की मालकिन को छोड़ दिया गया क्योंकि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था।